नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दी है। धान का नया एमएसपी 2300 रुपये किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपये अधिक है। खरीफ की फसलों के नए एमएसपी पर अश्विनी वैष्णव ने बताया, आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ में बुधवार को सब्जी मंडी में पशु मांस फेंकने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने पत्रकारों को बताया कि सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद मांस फेंकने का आरोपी किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला सेवानिवृत्त कार्मिक 70 वर्षीय बिंदु खां है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पुलिस से कहा कि ईद पर जो कुर्बानी दी थी उसका मांस था और वह गलती से गिर गया। मांस गिरने से वह घबरा गया और वहां से चला गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर की मूर्तियों को पुरानी जगह पर स्थापित करने की मांग करते हुए बुधवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और कहा कि सरकार की इस मनमानी से लोकतंत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां लंबे विचार विमर्श तथा बहुत सोच विचार के बाद पुराने संसद भवन के सामने स्थापित की गई थी। उनका कहना था कि संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता की ध्यान वाली मूर्ति बहुत सोच विचार के बाद 2 अक्टूबर 1993 को स्थापित की गई थी। इस मूर्ति के सामने सांसद लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी व्यक्त करते थे। बांसवाड़ा पुलिस ने पिछली रीट परीक्षा भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा देने और बाद में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामले में 2 आरोपी को डिटेन किया है। आईजीएस परिमला ने बताया कि प्रारंभिक सूचना पर हमने गांगड़ तलाई निवासी महेश पटेल को डिटेन किया है, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीथाखला में पोस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि महेश का डमी कैंडिडेट कहाँ का था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। महेश ने जिस एजेंट के माध्यम से डमी अभ्यर्थी जुटाया था, वो दलाल बांसवाड़ा के हांडी गांव का रहने वाला सेवालाल भाभोर है। अभी अन्य अभ्यर्थी के भी नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। 2 अभ्यर्थी अनूप और महेंद्र फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का विस्तार से खुलासा किया जाएगा। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा में धांधली हुई है और इसके खिलाफ पार्टी 21 जून को देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने इस संबंध में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं, कांग्रेस के सभी महासचिवों तथा प्रभारी महासचिवों और पार्टी के सभी संगठनों के प्रमुखों को पत्र लिखा है और कहा है कि पार्टी नीट में हुई धांधली के खिलाफ शुक्रवार को सभी प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। जोधपुर में RGHS स्कीम के तहत कैंसर के इलाज के नाम पर दवाएं लिखने और उनका भुगतान उठाने के घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई है। इससे पहले इस मामले में एसओजी ACB भी मैदान में है। इधर इस घोटाले से जुड़े मेडिकल हॉस्पिटल को CGHS योजना से बाहर किया जा चुका है। अब ईडी नोटिस देकर दस्तावेजों की मांग कर रही है। ईडी ने जोधपुर के मेडिकल्स अस्पताल, यहां के डॉक्टर विनय व्यास झमर मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर इस मामले की जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में डॉक्टर्स की भूमिका की गहन जांच करने के लिए एसओजी को निर्देश दिए थे।
राजस्थान में वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों व अन्य उत्पादों में मिलावट से उपभोक्ताओं को होने वाले घोर नुकसान के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उपभोक्ता कानून 2019 में ऐसे मामलों में जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं, जो 1986 के मूल उपभोक्ता कानून में नहीं थे। जिम्मेदार व्यक्ति पर 7 वर्ष तक की जेल की सजा व 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है तो कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। सरकार ने देश में अवसंरचना सुविधाओं के विस्तार के प्रयासों के तहत मुंबई के पास वधावन में 76,220 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बंदरगाह बनाने का फैसला किया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस विषय में मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह गहरे समुद्र का बंदरगाह पूरी तरह तैयार होने पर दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। इसकी कुल क्षमता 2.3 करोड़ TEU 20 फुट वाले कंटेनर की होगी। वधावन बंदरगाह को पालघर जिले के वधावन में सभी मौसम के लिए उपयुक्त डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें जहाजों का रास्ता इतना गहरा होगा कि उसमें बड़े से बड़े जहाज आ जा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान को देश के औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रीमती दिया कुमारी बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र एवं कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बजट पूर्व चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों के समुचित प्रावधान किए जाएंगे। प्रदेश के औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। राजस्थान में कोटा नगर निगम उत्तर के उप महापौर सोनू कुरैशी ने कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई 2 नगर निगम प्रणाली को समाप्त करने की राज्य सरकार की कोशिश का कड़ा विरोध किया है। श्री कुरैशी ने बुधवार को कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान आम जन को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत कोटा में 2 नगर निगम की नींव रखी गई थी और इसका सार्थक लाभ भी हासिल हुआ है, क्योंकि कोटा में 2 नगर निगम होने से समस्याओं का जल्दी निस्तारण होता है। एक पार्षद की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाता है और उसके समाधान का प्रयास किया जाता है। लाइमस्टोन उत्पादन से जुड़े व्यापारियों ने नागौर जिला कलेक्टर से मिलकर उत्पादन क्षेत्र में आ रही विसंगतियां दूर करने की बात कही। व्यापारियों ने इस दौरान उत्पादन क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी अनियमितताओं के समाधान करने और सुविधाएं विकसित करने की मांग की है। नागौर, जोधपुर और पाली इलाके में बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाता है। लाइम व्यापारियों ने बताया कि नागौर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रमुख रूप से उच्च गुणवत्ता वाले लाइमस्टोन को मिनरल शेड्यूल में अलग से केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन की श्रेणी में माइनर मिनरल के रूप में परिभाषित करने के लिए अनुशंसा की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बूंदी जिले में पंचायत राज संस्थाओं में 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिले में रिक्त वार्ड पंच और सरपंच पद के लिए 30 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत केशव राय पाटन पंचायत समिति में नौताड़ा के वार्ड संख्या 7, आंचदा के वार्ड संख्या 1, नैनवा पंचायत समिति के गुडा सदावर्तिया के वार्ड संख्या 9 और तलवास में वार्ड संख्या 12 में वार्ड पंच के लिए उपचुनाव होगा। इसी तरह केशव राय पाटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हिंगोनिया में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह का दिन डिग्री और मेडल प्राप्त करने वालों के लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला रहा। डिग्री और मेडल लेने के बाद स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। मिश्र ने समारोह में उपस्थित छात्रों और विश्वविद्यालयों के स्टाफ को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई।
राज्यपाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में गड़बड़ी की बू आ रही है। कार्यस्थलों पर एफजी श्रमिक बगैर कार्य के फर्जी तरीके से राशि उठाने के मामलों के बीच अब जॉब कार्ड पर सवाल उठने लगे हैं। मामला पंचायत समिति जोन 3 की ग्राम पंचायत पाड़ली गुजरेश्वर से जुड़ा हुआ है, जहां बिना ग्राम पंचायत के सत्यापन के पंचायत समिति स्तर पर ऑपरेटर की ओर से ऑनलाइन जॉब कार्ड जारी कर दिए। इनकी भनक लगने के बाद अब अंदर खाने में इन जॉब कार्ड को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर इस मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी बकायदा लिखित में जिला कलेक्टर को जानकारी देकर कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निवेदन किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने के फैसले के विरोध में अब बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बेरोजगार युवा संघर्ष समिति के बैनर तले सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।